नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां विधायक खेल महाकुंभ समापन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बहराइच में एक देशी तमंचा, 12 बोर और जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो भी बरामद हुई। थाना रानीपुर क्षेत्र के गोबराहा मोड़ के पास अभियुक्त रवि उर्फ नौरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त पर पूर्व से ही जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्जनों दर्ज हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 17/1/2025 को थाना रानीपुर की टीम द्वारा एक अभियुक्त नाम रवि उर्फ नौरंगी पुत्र सुंदर निवासी गोबराहा थाना रानीपुर को एक अदद अवैध देसी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर तथा एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से ही जनपद के विभिन्न थानों के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में लगभग 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। एटा में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन एटा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय अरुणा नगर के सम्मुख कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल का किए जा रहे निजीकरण का जमकर विरोध किया गया। प्रबंधन जानबूझकर आंदोलन करने को विवश कर रहा है। पिछले आंदोलनों में समझौता हुआ था। सरकार या प्रबंधन संगठन के बिना भरोसे लिए निजीकरण संबंधी कोई भी क्रियाकलाप नहीं करेगा, परंतु ऊर्जा मंत्री द्वारा इसे निजी हाथों में कौड़ी के भाव में सौंपने की तैयारी बहुत तेजी से की जा रही है। सुधार व्यवस्था के अलावा निजीकरण करके उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा बना ली है, जिसको संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर अतुल यादव जनपद अध्यक्ष एटा द्वारा किया गया और कहा कि सरकार अपने वायदे से मुकर कर कॉरपोरेशन में रोजगार अवसर पर पूर्ण विराम लगाने का कार्य कर रही है। सभा का संचालन इंजीनियर सुमित सोनी ने किया और कहा कि खून पसीने से कॉरपोरेशन को सींच कर लाइन हानियां 17% किया गया और अब उसका फायदा बाहरी उद्योगपतियों द्वारा उठाया जाए, ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। बताते चलें कि संगठन के अंचल वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सरकार बिजनेस प्लान की विभिन्न योजनाओं जैसे RDSS 20 करोड़, 339 करोड़ ग्रीष्म ऋतु आदि पर अरबों रुपए खर्च करके सब दुरुस्त करके प्राइवेट करने का फैसला तत्काल वापस ले, अन्यथा बहुत उग्र आंदोलन होगा। इस बैठक में इंजीनियर मोहित यादव, इंजीनियर मनीष कुमार, इंजीनियर बच्चन सिंह, इंजीनियर विजय कुमार, इंजीनियर जवाहर सिंह, इंजीनियर एतमाम खान, इंजीनियर निर्मल वर्मा, इंजीनियर अनिल कुमार, हृदेश कुमार आदि के साथ साथ जनपद के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में आज दिन शुक्रवार को नगर उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट ने रेलवे रोड स्थित अनंत होटल में प्रेस वार्ता की। इसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए नगर अध्यक्ष मोहम्मद हाजी इकलाक खां व नगर महामंत्री राकेश कुमार ने साप्ताहिक बाजार व्यापार मंडल मिश्रा गुट व महिला नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर अध्यक्ष प्रीति गुप्ता की नियुक्ति और प्रीति गुप्ता ने बताया कि वो जल्द ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगी। कहा कि जो संडे मार्केट है वो लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। सभी व्यापार भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। वहीं इकलाक खान ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में सभी छोटे व्यापारी भाइयों की रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है। इन सभी व्यापारी भाइयों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। इस मौके पर सदानंद शुक्ला, जिला अध्यक्ष वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष लालू कन्नौजिया, राजू गौतम, नरेश पालीवाल, सोनी शुक्ला, महिला जिलाध्यक्ष रेखा चौहान, अनीता शर्मा, प्रीति गुप्ता, नेहा मिश्रा, निशा गुप्ता और अन्य व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कहेंगे? सबसे पहले मिश्रा गुट व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पूरी टीम के साथ कि उन्होंने हम लोगों को अपने साथ जोड़ा और इससे पहले उन्होंने जोड़ा और हम लोगों को एहसास दिलाया कि हम लोग भी व्यापारी हैं, उन्हीं के एक भाग हैं।
मैं आप सबके माध्यम से पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को नमन करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने जो नींव रखी थी वह नींव आज हमारे मिश्रा ग्रुप व्यापार मंडल उसको फलीभूत कर रहा है और हम लोगों को एक होकर चलने की सीख दे रहा है। नगर अध्यक्ष श्री हाजी इखलाकार साहब, हमारे जिला अध्यक्ष श्री सदानंद शुक्ला जी ने हम लोगों को एक होने का आशीर्वाद दिया। आप लोग हमारे साथ रहें और हम लोग आपके प्रति व्यापारियों की जो कोई भी दिक्कतें होंगी उसको दूर करेंगे और इसी नेहरू रोड पे हम लोगों को लगाने का आश्वासन दिया गया है। नहीं, जहाँ जहाँ अभी साप्ताहिक बाजार लगाते हैं आप लोग, वहाँ सभी जगह लगाने की अनुमति दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग यहाँ रविवार को लगाते हैं, सोमवार को भी लगाते हैं, मंगलवार फतेहगढ़ लगाते हैं और मतलब प्रतिदिन हम लोग संडे बाजार लगाते हैं अपना साप्ताहिक बाजार। यही बाजार से ही हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, यही हम लोगों का मुख्य साधन है। तो जिला नगर व्यापार मंडल साहब आप कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे? बिल्कुल, जो आदेश होगा हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे नगर अध्यक्ष जी का, उसका हम लोग पालन करेंगे पूरी अनुशासन के साथ। नगर अध्यक्ष ने तो घोषणा कर दी, पूरा आपका सहयोग किया जाएगा। हम उनका अपनी पूरी टीम के साथ धन्यवाद देते हैं। नगर अध्यक्ष बनाई गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे, व्यापारी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। अब औरतों को भी किसी तरीके की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी व्यापार कर रही है व्यापार में, और वो भी कोई भी समस्या होगी तो उससे कह सकती है, अपना एक जो ग्रुप बना हुआ है उनसे बात कर सकती है, उनकी किसी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। कार्यकारिणी कितने दिन में घोषित करेंगी अपनी? बिल्कुल, बहुत जल्द घोषित करेंगे, आपको बिल्कुल सूचना दी जाएगी। व्यापार मंडल की आए दिन कहीं न कहीं कोई दिक्कतें खड़ी होती रहती हैं। जैसे संडे मार्केट में होता है, कभी कभी ये होता है कि संडे की मार्केट जो ख़त्म करने की बात उठाई गई थी, उस मामले में आप क्या कहाँ तक जाएंगी? बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहिए। क्यों खत्म करना चाहिए? वो भी अपना व्यापार कर रहे हो, हम भी अपना व्यापार कर रहे हैं, सब व्यापारी ही कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसमें खत्म करने की क्या ज़रूरत है? तो बिल्कुल खत्म करने के बिल्कुल भी उसमें पक्ष में नहीं, खत्म नहीं करना चाहिए और हम सब उसके लिए प्रयास भी करेंगे। काफ़ी बड़ा ग्रुप है और सब मिलकर कर रहे हैं। जी, आपको पटरी व्यापार मंडल फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भयन मिश्रा के नेतृत्व में टाउन हॉल से जनचेतना पदयात्रा निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख मार्ग किराना बाजार चौक, नेहरू रोड घूमना होते हुए लाल गेट पर संपन्न हुई। रास्ते में पतंग विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए हिदायत दी जा रही थी कि किसी भी सूरत में चाइनीज मांझा ना बेचे, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। यदि वो 23 जनवरी तक इसकी बिक्री पर ना रोक लगाई गई तो अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ किया जाएगा। आज की पदयात्रा में प्रमुख रूप से सुनील बाजपेयी, पंकज दुबे, राजेश मिश्रा, राधे राधे, डॉक्टर नावेद अंसारी, अफरोज आलम खान, पिंटू दुबे, हेमंत शाक्य, अभिषेक अग्निहोत्री, अनिल द्विवेदी तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारी प्रमुख मांग है कि फर्रुखाबाद देश में पतंगबाजी के रूप में एक प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। बसंत पंचमी यहाँ पर एक इतना बड़ा त्यौहार होता है कि आपकी ईद, दीपावली, होली से भी बढ़कर लोग जो अपने त्योहारों पर घर नहीं आ पाते, बसंत पंचमी पर देश के किसी भी कोने में हो, यहाँ तक कि अगर विदेशों में भी हैं तब भी वो बसंत पंचमी पर तो फर्रुखाबाद आते हैं और पतंगे उड़ाते हैं। 3 दिन का त्यौहार होता है। पिछले कई वर्षों से चाइनीज मांझा की वजह से आपने देखा होगा कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पक्षी हवा में बेचारे उसके मांझे में फंस के नीचे गिर जाते हैं, मरते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों के हाथ पैर कटते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कायमगंज में व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसके गले में मांझा फंसा और वो कट गया और मर गया। एक यहीं पर लाल गेट किराए पर आपने आज ही पिछले अप्रैल को एक बालिका जा रही थी, लड़की, उसके गले में फंसा, 27 टाँके आए, कई दिन वो भर्ती रही। तो ये चाइनीज मांझा इतना घातक है कि अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा शाहजहाँपुर में एक आरसी की रास्ते में जा रहा था, बेचारे की मृत्यु हो गई। और जब इतना ये घातक मांझा है और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने रोक लगा रखी है, तो ये मांझा बिक कैसे रहा है? प्रशासन को हर चीज़ की जानकारी हो जाती है और जिन चीज़ों की जानकारी किसी को नहीं हो पाती, वो भी प्रशासन की जानकारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये जानकारी नहीं है कि मांझा कहाँ से आ रहा है, कौन लोग बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है कि इस मांझे को बिकवाने में। मेरी मांग है प्रशासन से कि अभी तक जो होगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में तराई से सटे भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी की तृतीय वाहिनी ने अवैध रूप से तस्करी कर नेपाल जा रही इफ्को कंपनी की 600 बोरी यूरिया के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रक को हिरासत में लेकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के एसएसबी चौकी डांगा के जवानों ने गश्त के दौरान नेपाल की ओर जा रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच पड़ताल की, जिसमें
600 बोरी इफ्को कंपनी की यूरिया खाद बरामद हुई। प्राइवेट दुकानों पर बिक्री के लिए प्रतिबंधित थी, जो कि एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट रौनक त्यागी ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान ट्रक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 3.5 किलोमीटर अंदर पकड़ा गया। जांच में पता चला कि ट्रक से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार यूरिया के निघासन जाना दिखाया गया था, जो कि घटनास्थल से 40 किलोमीटर पीछे स्थित है, जो खाद की तस्करी के इरादे से सीमा पार ले जाया जा रहा था। इसलिए ट्रक सहित यूरिया और 6 तस्कर विनोद कुमार निवासी रमुआपुर, विवेक कुमार निवासी डिमहौरा, राम भोरसे, प्रताप शंकर, तुलसीराम और प्रमोद कुमार निवासी गढ़ परागीपुरवा कोतवाली निघासन को हिरासत में लेकर तिकुनिया कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और यूरिया सहित ट्रक को कस्टम के सुपुर्द कर कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। यूरिया की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्यवाही से सीमा पर होने वाली खाद तस्करी पर काफी हद तक रोक लगेगी। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता की रिपोर्ट। विधायक खेल महाकुंभ समापन के दिन सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के आने के बाद कबड्डी और रस्साकसी के खेल का आयोजन हुआ। 60 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों के द्वारा रस्साकसी के खेल का आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री ने भी खूब तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनभद्र ऊर्जा की नगरी है और यहाँ भौतिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास किए जाने की भी जरूरत है, जिसमें जहाँ एक तरफ युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करना है तो दूसरी तरफ जिले के हरे भरे वन से आच्छादित करना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सोनभद्र जनपद जल और वन क्षेत्र से परिपूर्ण है और इस वन क्षेत्र को और भी ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पूरे प्रदेश में स्विट्जरलैंड की तरह कोई जगह है तो सोनभद्र है। उन्होंने पर्यटन को भी बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। कुमारी ने के नेतृत्व की टीम ने विजयी बनकर के प्रतियोगिता जीती। बालिका में सोनू ने, कैरम में सुप्रिया सिंह ने, शतरंज में आयुष सिंह ने, दौड़ में सुमन ने, अंजुला ने, खुशबू ने और शतरंज में आयुष कुमार ने, यानी ये सभी लोग प्रतियोगिता में भागीदार बने थे। और अभी कबड्डी में और अमृत खेल में आपने प्रदर्शन आपके सामने देखा, जिनको अभी मंच पर सम्मानित किया गया। ये जनपद तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैं किसी जनपद में जाता हूं, महिला स्वयंसेवी समूह के स्टॉल देखता हूं और मैं देखता हूं कि सोनभद्र की टीम, यहां की महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा बकरी के दूध से उन्होंने एक नया सोन सौंप बनाया है। यानी यहाँ सोनभद्र के नाम पे सोन, और सौंप का मतलब साबुन, बकरी के दूध से साबुन बनाया है। यहाँ की जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई महिलाओं ने इन कार्यक्रमों के साथ वे जुड़ी हैं और भी अन्य तमाम कार्यक्रम यहाँ पर रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर इतने रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया, डबल इंजन की सरकार भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने ही इस चीज के लिए प्रेरित किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि हर गांव में खेल का मैदान हो। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र के विकासखंड चौपन के रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में सामूहिक विवाह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। चौपन और कोन ब्लॉक मिलाकर 74 सामूहिक जोड़ों ने शादी को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से 63 जोड़ों ने विधिवत मंत्रोच्चारणों के साथ सामूहिक विवाह किया और 7 वचन की कस्में खाईं। इस दौरान महिलाओं के समूह द्वारा विवाह गीत भी जोड़ों के लिए गाया गया। ब्लॉक प्रमुख जनप्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी ने बताया कि 74 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 63 जोड़े ही आ पाए, बाकी किसी कारण से नहीं आ पाए, उनको अगले टर्म में विवाह करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद के 2 ब्लॉकों के जोड़े आए थे, जिसमें कोन ब्लॉक और चौपन ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्र के गरीब असहाय परिवारों की जोड़ों की शादी हुई। समारोह में गृहस्थी की सारी सामान्य उपलब्ध कराई गई। जब से भाजपा की सरकार बनी तब से सामूहिक विवाह का भव्य रूप से हर 1-2 महीने में आयोजन कराया जाता है और उसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। संजीव त्रिपाठी ने बताया कि पिछली बार कुछ जोड़े फर्जी तरीके से एंट्री ले लिए थे,
इस बार पूरी जांच और चेकिंग से जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। पिछली बार हुई गलती करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही हुई। आज की शादी समारोह में कुछ अव्यवस्था को लेकर संजीव त्रिपाठी ने कहा कि जांच कर संबंधित लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सुधांशु शेखर, सूचना विभाग, बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजना सिंह, बीजेपी नेता आरती चौबे, शबनम मिश्रा, खंड विकास अधिकारी शुभम बर्णवाल, सहायक खंड विकास अधिकारी काशीराम ठाकुर, ब्लॉक प्रमुख लीलावती गौड़, चौपन थाना सह प्रभारी उमाशंकर यादव, जौरा बेगम, राघवेंद्र सिंह महफोर्स के साथ आदि लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।